तो अब ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनमें हमने किसकी डिस्कशन की है, कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप्स की। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन से आ रहे हैं? एल्डिहाइड के कार्बोनाइल के एक तरफ क्या लग गया? हाइड्रोजन और एक तरफ लग गया अल्काइल। और कार्बोनाइल के एक तरफ क्या लग गया? दोनों तरफ अल्काइल लग गया। दोनों तरफ अल्काइल लग गया तो दैट बिकम्स कीटोन। और अगर एक तरफ क्या लग गया? हाइड्रोक्सी लग गया और दूसरी तरफ क्या लग गया? अल्काइल। अल्काइल, दैट बिकम्स कार्बो ऑक्सिलिक। और अब लेट्स से दैट के हमारे पास जो है एक अब कंडीशन है जिसमें अब कार्बोनाइल के एक तरफ आपने क्या लगा दिया? ओ आर लगा दिया, ठीक है, और एक तरफ आपने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। दैट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा? ईस्टर, ठीक है। इसको जो है आप ईस्टर का नाम दोगे। सो अब हमारे पास कार्बोनाइल के कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए? 4। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और ईस्टर। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं किसके? कार्बोनाइल के। अब फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो विदाउट कार्बोनाइल भी हो सकते हैं। मतलब अब कार्बोनाइल, अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कार्बोनाइल ही हर फंक्शनल ग्रुप में है, ये ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें कार्बोनाइल नहीं होगा। लेट्स से दैट कार्बन तो होगा लेकिन कार्बोनाइल नहीं होगा। अब यहाँ पे लेट्स से दैट हाइड्रोक्सी लगा दिया कार्बन की एक तरफ, और कार्बन की एक तरफ आप आर लगा लें, यानी आर जो सा मर्जी लगा लें अल्काइल आप, तो दैट बिकम्स एज अ होल। आप इसको भी तो आर, इसको भी तो आप आर में काउंट करोगे ना, तो आर ओ एच, ठीक है। दैट बिकम्स, क्योंकि देखे ना ये अल्काइल है तो ये भी तो आप इसको आर में काउंट करो ना। लेट्स से अगर ये कार्बन है तो ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला अल्काइल हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी आर, राइट। और इसको आप आर कहोगे और दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अल्कोहल। जैसे आप पढ़ते आए हो मिथाइल अल्कोहल, अब मिथाइल CH3 लग गया, साथ OH लग गया। अब लेट्स से देख हमारे पास ये C2H5 है और साथ के OH लग गया, दैट बिकम्स इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर हो रही है बात ये? अब उसके बाद लेट्स से दैट हमारे पास अब कार्बन है, ठीक है। कार्बन के एक तरफ तो मैंने OH लगा दिया था पहले, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं OH नहीं लगा रहा, अब मैं क्या लगा रहा हूँ? आप आर लगा रहे हैं। अब मैं दोनों तरफ आर लगा देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ आर लगा देता हूँ, तो दैट बिकम्स आर, टोटल आर ही बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी फंक्शनल ग्रुप। अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लेट्स से दैट के मैं एक तरफ जो है वो आर लगा रहा हूँ और आर लगा रहा हूँ, आई डोंट नो, शायद मेरी मेमोरी का जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया, गायब हो गया शायद, तो दैट्स वाई ऐसा हुआ, लेकिन नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ मिस्टेक्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक तरफ क्या लग गया? आर लग गया, और दूसरी तरफ भी क्या लग गया? आर लग गया। इट बिकम्स ईथर, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग? ईथर। ईथर। अच्छा, अब हमारे पास ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, राइट। ये सब बातें जो हैं किसी हद तक हमें क्लियर हो रही हैं, राइट। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यस सर। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। सो ये हमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स का आइडिया हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है लेट्स से दैट हम हैलोजेंस वाले फंक्शनल ग्रुप्स कर लेते हैं। लेट्स ट्राई आउट के हमारे पास हमारे पास हैलोजेंस वाले फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। लेट्स से दैट हमारे पास अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या लग गया है? हमारे पास यहाँ पे लग गया X, ठीक है। और लेट्स से दैट के यहाँ पर हमारे पास इसके साथ मजीद R लग सकता है, यू नो इट रियली वेल, तो आप RX कह लें इसको, ठीक है। यू कैन काउंट दिस थिंग इन R एज वेल। सो RX दैट इज अल्काइल, आई थिंक सो, ये अब आपको पता है कि दैट इज अल्काइल। और इसके साथ ये साथ क्या लग गया हुआ है? हेलाइड, हेलोजेंस का एक मेंबर लग गया, सो हेलाइड अल्काइल। तो अल्काइल हेलाइड्स, इट्स अ रियली बिग सीरीज। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यानी 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से दैट हमारे पास जो कार्बन है जिसका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब उस कार्बन के साथ लेट्स से दैट अगर एक ही कार्बन लगाओ, यानी एक ही अल्काइल लगाओ, तो फिर आप इसको कहोगे, मतलब ये कार्बन वो कार्बन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये वो कार्बन है जिसके साथ मजीद कार्बन भी लग सकते हैं, और ये वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये हमारी एक कह लें कि सेंसेशन का जब भी ऑब्जर्वेशन करनी है हमने, तो सेंसेशन का ये पार्ट होना चाहिए।
प्राइमरी सेकेंडरी समझने के लिए। अब ये इसके साथ जिसका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, उसका कितने लगे हुए हैं अल्काइल, यानी एक कार्बन ही लगा हुआ है, तो कहना सही एज प्राइमरी। ये देखें अब गाड़ी की ट्यून ने भी ये बात की गवाही दे दी है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको हॉर्न को ठीक करवाना चाहिए बंदे को, बहरहाल कोई बात नहीं, होता है, लाहौर शहर में तो होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है अब एक हमारे पास अल्काइल कितने लग गए, इस कार्बन से वैलेंसियां 4 होती हैं ना, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो अब 2 अल्काइल लग गए उस कार्बन के साथ। अब कितने अल्काइल लग गए, 2 अल्काइल लग चुके हैं। सो दैट्स मेक्स एन इंटरेस्टिंग, राइट। तो दैट इज सेकेंडरी हो जाएगा, ये जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे 2 अल्काइल लग चुके हैं, दैट बिकम सेकेंडरी। ठीक है, अब लेट्स से दैट हमारे पास एक कार्बन है और उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। अब उसके साथ मेरी मर्जी है, मैंने तीनों ही अल्काइल लगा दिए, राइट। मैंने तीनों के तीनों क्या लगा दिए, अल्काइल लगा दिए, दैट बिकम्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। वेरी नाइस। वैसे इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि वैसे टर्शियरी बनता था, इसके अलावा तो मैंने कुछ बताया नहीं। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस, राइट। उसके बाद हमें अब अल्काइल हैलाइड्स का आइडिया हो गया है। ठीक है, अब वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं। अगर आपको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी लगा हुआ है उसके साथ अगर एक कार्बन लगा दें, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी लगा हुआ है उसके साथ मैं 2 कार्बन लगा दूं, जिस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन ही लगेंगे ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अल्लाह मियाँ होता है ना, और ऑर्गेनिक लैंग्वेज में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन आ गए। ठीक है, तो दैट मेक्स अ सेंसेशन। ठीक है, ओ अब देखो ना, ये तो मैंने गलत कर दिया ना, ये देखा ना, बस शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस प्रॉब्लम। तो अब ये हमारे पास, अब तुम कहोगे सर ये भी इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर दो, नहीं तो नहीं मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखें बड़े बड़े शायर हैं, छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, ये ले। ठीक है, सो दैट बिकम्स एन आइडिया। ये कौन सी अल्कोहल होगी आप बताएं, ये कौन सी अल्कोहल होगी, एक मिनट, प्राइमरी अल्कोहल होगी सर। क्यों एक, अच्छा एक कार्बन के साथ जिसका OH लगा हुआ है एक ही कार्बन लगा हुआ है, दैट बिकम्स सेकेंडरी एंड दैट बिकम्स टर्शियरी। तो आज हमने आइडिया आउट कर लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप था कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन्स वाला, राइट। ओके, so अब just we really are getting enough education over here, I think। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया। अब अमोनिया जो है उसके साथ मैं ऐसा करता हूँ, उसकी 3 वैलेंसियाँ नाइट्रोजन की। ठीक है, 1 2 3। अब मैं एक जगह पे लगा देता हूँ अल्काइल। ठीक है, सो लुक एट दैट, एक जगह पे मैंने लगा दिया है, क्या लगा दिया मैंने, अल्काइल लगा दिया। ठीक है, और बाकी जो ये नाइट्रोजन है, बेसिकली नाइट्रोजन है, इसको पता नहीं क्या हो गया। अब इसके साथ मैंने जो है बाकी 2 जगह हाइड्रोजन, दैट बिकम्स अल्काइल, और इसको आप अमोनिया कहते हो ना, यू कॉल इट एज अमोनिया। तो अब यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा अमाइन, अमोनिया से बोलूंगा ना अमाइन, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल, ये तो अल्काइल है ना, तो ये अल्काइल है, तो ये बन जाएगा अल्काइल अमाइन, राइट। यानी आप इसको ऐसे लिख सकोगे RNH2। ठीक है, R की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो दैट बिकम्स CH3NH2। आ रही है समझ में? इस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मजीद सोचें, थोड़ा सा जुस्तजू करें, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि मैं अब 2 जगह पे जो है वो लगा दूंगा अल्काइल, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह पे हाइड्रोजन ही लगा दूंगा, तो दैट बिकम्स डाई अल्काइल अमाइन। अब इसको डाई अल्काइल क्यों बोला, क्योंकि 2 अल्काइल लगे हुए हैं और ये अमाइन है। ठीक है, अब मैं अगर लेट्स से दैट, एक तो मैं नाइट्रोजन हमेशा गलत लगा देता हूँ। अब ये हमारे पास अब कितने अल्काइल लग गए हैं, 3 ट्राई, दैट बिकम्स ट्राई अल्काइल अमाइन। ट्राई अल्काइल अमाइन हो जाएगा। अब ये ट्राई मेथाइलामाइन भी बोल सकते हैं ना इसको,
क्या ख्याल है? ट्राई मीथल ग्रुप लगे हुए हैं ना, यस सर। तो ट्राई मिथाइलमाइन हो गया ये, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे? इथाइल क्या बोले? डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? इसको ये सिंगल क्या बोलोगे? इसको बस मिथाइल अमाइन बोलेंगे। बिल्कुल, इसको हम मिथाइल अमाइन के नाम से जानेंगे। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है फंक्शनल ग्रुप। अब तुम कहोगे क्या सर इसके अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप है, मतलब भेजा फ्राई करने के लिए थोड़ा सा और डाटा है आपके पास? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, आपने अपना भेजा फ्राई करना है तो हमारे पास बहुत डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि सिलेबस को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब डाटा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम इतना डाटा तो नहीं ले सकते ना, जितना लिमिटेड रखना चाहिए। सो ये देखो ज़रा, कैन यू प्लेस योर हैंड है? ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हमारे पास ये एक फार्मूला दिया जा रहा है सब कंपाउंड्स का, ठीक है। ये हमारे पास सारे कंपाउंड्स का फार्मूला है और यहाँ पर देखो ये हमारे पास नेम्स हैं उन सारे फार्मूलाज की, और इनमें से मैंने आपको करवाया, आप थोड़ा सा याद हो आपको, तो मैंने आपको ये ईथर लिंकेज करवा दिया है, ठीक है। ईथर लिंकेज करवाया मैंने आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला करवाया है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप वाला मैंने आपको करवाया है, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। और ये मैंने आपको कार्बोनाइल दोनों तरफ है, सॉरी कार्बोनाइल की दोनों तरफ आर है, मैंने आपको कीटोन वाला भी करवाया है, अल्कानोन भी कहते हैं इसको। तो ये मैंने हाइड्रोक्सी वाला भी करवा दिया आपको, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक एसिड हैलाइड है, ये नहीं मैंने आपको करवाया, लेकिन मतलब कार्बोनाइल की तरफ एक्स भी लग सकता है, मैंने लगाया नहीं था, तो वो एसिड हैलाइड हो जाएगा। और अब कार्बोनाइल की तरफ क्या लग जाएगा? अमाइनो भी लग सकता है, तो दैट बिकम एसिड अमाइड हो जाएगा। ये नहीं मैंने करवाया आपको, लेकिन इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। कार्बोनाइल की केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अभी 2 चीज़ें और लगा दो, या 4 पढ़ लिए या 2 और पढ़ लो, ठीक है। ये मैंने OR लगाया होगा, ठीक है, तो दैट बिकम्स ईस्टर ग्रुप। और उसके बाद ये मार्केप्टो है, सायानो है, नाइट्रो है, दे आर ऑल्सो सियानो। सियानो समझते ना, सियानो जो बहुत ज़्यादा सियाने हो जाते हैं उनको सियानो कहते हैं। सो आई एम जस्ट जोकिंग। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कार्बन का नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड भी होता है, इसको अमाइनो ग्रुप भी कहो, ठीक है, आप कह सकते हो इसको, आप आई माइन कह सकते हो। अगर NH2 है सिर्फ तो उसको अमाइनो ग्रुप कह लो, ठीक है। ये तो लगे हुए आपको नजर आएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अभी मैंने R के साथ लगाया था ना, इधर आप समझ लो R लगा हुआ है, इधर R लगा हुआ है, वो तो लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फिर ये हैलोजेंस के आपको पता है मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और याद रखो हमने कभी सोचा नहीं सेंसेशन से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बताते खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी इनमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्शन में होते हैं। ये दे हैव अ वेरी वेरी स्पेसिफिक नेचर इन देम, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे।